चौधरी साहब जिंदाबाद, चौधरी साहब जिंदाबाद, चौधरी साहब जिंदाबाद, चौधरी साहब जिंदाबाद, चौधरी साहब जिंदाबाद। विधायक दल की ओर से मेरा प्रस्ताव है कि श्री गंगाराम चौधरी जी हरित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। गणित से इलेक्शन जीते जाते हैं, लेकिन सरकार चलाने के लिए सही पद पे सही आदमी होना चाहिए। आपके जैसा ईमानदार युवा नेता मेरा मुख्यमंत्री बने, इससे बड़ी बात ना हो सके। जी डॉक्टर साहब, अटैक आ गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब तो वो किसी अच्छे से हॉस्पिटल के स्वीट में रहेंगे। तो चुप कर रहे। छोटा सा ही अटैक था, डॉक्टर साहब ने कहा कि उसने वहीं ठीक कर दिया, सीपीआर दे दिया। सीपीआर? किसने दिया सीपीआर? तेरी अम्मा ने, रे जिल्लरड़ी ने दिया। भला उसका। मतलब कल तक जिस मुंह से उन्हें भला बुरा कहती रही, आज उसी मुंह से सीपीआर दे दिया। के मुंह से? के मुंह से क्या हुआ ये सीपीआर? एक मिनट, कार्डियो पल्मोनरी रिसर्च। अंग्रेजी में गेट बिट ना करे। एक मिनट मैडम, सीपीआर ये मैडम। काम चढ़ला के और मिजाज परियां की लहरी है कमीनी। गड्डी निकाल। ये भी तो तबीयत हरी सी होली होगी। एक बीमार आदमी ने मुंह से मुंह लगा के चम्मा चट्टी मिल जावे तो तबीयत हरी तो होनी है कहाँ हो? सॉरी मैडम, लेकिन जो जरूरी था वो मैंने किया। रटंडन, तू तो कह रहा था ये जूनियर है, तेरी जबान तो सीनियर भी ना चलाते। मैडम आपको तो खुश होना चाहिए कि अब ये ठीक है। हाँ हाँ, सब ठीक है, यो भी ठीक है, तू भी ठीक है। ठीक है। घंटा क्या बोल रहे? अजी ऊंचा बोला करो, आप सीएम के हस्बैंड हो। फोटो ज्यादा दांत ना फाड़े। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। नई पहचान मुबारक हो सीएम के हस्बैंड साहब। तो फिर कर लो जी, फिर आप आराम है, मैं चलूं। कर लो आज आराम, कल से फिर कुर्सी बनानी। कुर्सी नहीं, 10वीं। 10वीं के ओपिनियन पोल्स आ गए हैं, आपके बस की नहीं है। छोरी, काउंटिंग तो हो जान दे। एग्जिट पोल में चौधरी हर बार हारता है, लेकिन एंड रिजल्ट में हमेशा जीतता है। 10वीं तो चौधरी करके रहेगा, क्योंकि चौधरी जाहिल ना जिद्दी है। और अगर नहीं कर पाए तो दोबारा सीएम की कुर्सी पे चौधरी ना बैठेगा। ठीक है, 10वीं पास नहीं कर पाए तो प्रदेश की जनता ऐसे सीएम से बच जाएगी, और अगर कर ली तो क्या पता विद्या की देवी सीएम बिमला देवी के पति का कुछ भलाई कर दे। बोथ साइड बेनिफिट मैडम। हाँ भाई, सतपाल बोल रहा हूँ। इस बार 10वीं की परीक्षा में गंगाराम चौधरी के उतरने से नतीजों को लेके चुनाव जितना ही उत्साह पैदा हो गया है, और सट्टा बाजार में भी इस बात को लेके काफी खलबली मच गई है। लेकिन सबसे जरूरी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गंगाराम चौधरी ने कहा है कि अगर वो फेल होते हैं तो उनकी धर्मपत्नी बिमला देवी जो है वो सीएम यहाँ पे बनी रहेंगी। मैं कमिश्नर सिंह नंबर 1 बना हुआ हूँ आपके साथ।
भी गए तो भी सीएम मैं ही रहूंगी। अपने सर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। अरे कुछ नहीं होने वाला। हमारी तो कभी सुनी ना, तुम लोग भी मना मत करो, करने दो जो करना चाहते हैं। मैं तो साथ दे ही रही हूँ उनका, सुख में दुख में एग्जाम में। शादी के 8 वचन लिए थे मैंने। सत्य वचन, शादी के 8 वचन। सीएम मैडम ना आई, हवा में है। पतंग होली के। अरे भाई साहब, क्यों करनी आपने 10वीं? हेल्पफुल हो गए तो हमारी बदनामी होगी ना। अच्छा, वैसे बड़ा नाम है तेरा। चौधरी जयदेव राम के बेटे हैं हम। कुर्सी हो या 10वीं, लेंगे तो टंके की चोट पे लेंगे। राइट टंडन, पता कर कौन करवाता है जेल का एग्जाम और कौन करता है निगरानी। भाई साहब पास होने चाहिए बस। वाह वाह छोटे वाह, भाई हो तो तेरे जैसा। इंगे को आ। फेल होने से पहले फेल मत बता मन्ने। बचपन से यो ही गलती करते आ रहे हैं हम। तिकड़म, जुगाड़, झूठ, फरेब और मिला के जेल। इतिहास से ना सीखने वाले खुद इतिहास बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर 1% भी ऊंच नीच हुई तो अपोजिशन आपका परसेप्शन खराब कर देगी। और जरूरी नहीं कि राजनीति की समझ रखने वाला 10वीं पास करने की भी समझ रखता हो। सुन मेरे टोपर टुपर, ज्यादा बोलेगा ना तो आईएएस की परीक्षा में बैठ जाऊंगा। बंटी, तू मेरी ट्यूशन लगा ले। किस बात की? कितनी रोटियां बनती हैं? लगभग 7 यार। तू बनाता है इतनी रोटियां? हम 28 लोग हैं बनाने वाले, तो एक आदमी बनाता है 250 रोटियां। यो, तू यो गणित का हिसाब किताब मन नहीं सिखा दे। साइकिल की दुकान छोड़, फैक्ट्री खुलवा दूंगा। ठीक है। The length of two tangents drawn from an external point to a circle are equal. सच बताओ घंटी, मन्ने तो यो बस कुछ लकीरें और कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है मेरे। ठीक है, त्रिभुज त्रिकोण को मारो गोली। आपको कौन सा 100 में से 100 लाने हैं? आप पास हो या वही बहुत है। देख भाई, मेरी राजनीतिक गणित ही मजबूत है, असली गणित में तुम्हें फेल हो। ठीक है, कहीं और से शुरू करते हैं। अच्छा बताइए, हरित प्रदेश में कितने वोटर्स हैं? 1,98,40,812 2019 की फिगर है। और विधानसभा कितने? 90। जातीय समीकरण? वो तो मेरी उंगलियों पे है, तू मैथ सिखा। अरे वही सिखा रहा हूँ, लेकिन आपके वाले रूट से। 2024 में कितनी सीटें आएंगी आपको? देखो, सब बातों को ध्यान में रखकर संभावना से। संभावना, प्रोबेबिलिटी, ये सीख लो आप। हर साल आता है 10 नंबर का। हाँ, संभावना बताने में तुम्हें बहुत अच्छा। वेरी गुड। तो फिर ये लो, ताश की गड्डी। खेलने का टूटना है, तू सिखा। अरे वही कर रहा था, सवाल तो सुनो। एक पत्ता बिना सोचे समझे एक अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी से निकाला जाएगा। एक भी रानी या लाल पत्ता ना आने की संभावना बताओ। 26 पत्ते तो घट गए, काले बचे 26, उसमें से 2 रानी और निकाल दो, बचे 24। टोटल पत्ते हैं 52, तो 24/52। 24/52 क्या होता है? फिगर और ना कटेगी।
छिपटा तेरा। जवाब चेक कर लीजिए। घंटी, तू भगवान है। समझ लो कि एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक दल बदलू है, वो है तेजाब, ऐसे। और एक और पॉलिटिकल पार्टी है जिसे इस दल बदलू की जरूरत है, वो है बेस। भगोड़ा, जरूरतमंद। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो नमक और पानी पैदा होता है। हाँ, फायदा तो होना ही है। माल पानी बढ़ाएंगे दोनों मिलकर। यो साइंस तो मन ने पॉलिटिक्स की तरह दिख रही है। बस ईमानदार भाई साहब, मैं इनके नाम अपनी पसंद के रख देता हूं ताकि याद रहे। हुड्डा चिल्लर लटवाल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चौधरी साहब आप भगवान ना, भगवान तो बनती है। राम इज प्लेइंग अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट। ये एक्टिव वॉइस है, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? वो क्या हुआ है? राय बरेली स्लैप चौधरी साहब के बदले बोलो चौधरी वाज स्लैप्ड बाय राय बरेली। मतलब यो कहने के बजाय कि राय बरेली ने चौधरी को थप्पड़ मारा, यो कहना होगा कि चौधरी राय बरेली से थप्पड़ खा गया। वेरी गुड। औकात में रह राय बरेली। टीचर्स मिसबिहेव। घना जज्बाती ना गूंगे। यो एग्जाम्पल था, सच्ची घटना ना है। हाँ। The batsman hit the ball for a 6. The ball was hit for a 6 by the batsman. Very good. Ranveer loves Deepika. Everybody loves Deepika. पैसिव वॉइस बताओ चौधरी साहब, मन की बात नहीं। अरे मजाक कर रही। Deepika is loved by Ranveer. He does not obey his teachers. His teachers are not obeyed by him. ये तो जरा मुश्किल था। चौधरी साहब, आप इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेते हो? He looks so calm, so composed. Wow, this is huge. इस पे 10 लगा। जीत पक्की है। हर्षा भोगले is never wrong. वाह। अरे सरकार कैसे चलाते थे? मर्जी से। आप भगवान हो। हाँ, वो तो घंटी है। पत्थर दिल अब पूरी तरह पत्थर हो गई है। क्या बड़बड़ा रहा है? यही मैडम यही मैडम की गजब की कलाकारी है, जैसे कि ताजमहल। मैडम, मूर्तिकार के हाथ कटवाई दो आप। यो मेरा स्टैचू है, कोई मकबरा ना है। पता नहीं बड़ी जल्दी है मेरे मरने की। नहीं मैडम, मैं तो आप वो जो विलायत वाली मैडम है ना, जो पुतले लगवाया करे है, उसकी दुकान में भी लगवा दे मेरा एक स्टैचू। मैडम तो 60 में? हाँ। लेकिन मैडम, वहाँ तो सिर्फ मोम की लगती है। मैं मोम की ना हूँ जो तेरे इस बहाने से पिघल जूंगी। जुगाड़ लगा कुछ, जूझलेस आप। मैडम, वो विदेश है, उन देशों में जुगाड़ नहीं चलते। आजकल तो बहुत एंटीनेशनल बातें कर रहा है, लिबरल की औलाद।
हो गया चौधरी साहब? मरने लग गया है। मरने हिंदी में वो तारे जमीन पे वाले बच्चे की बीमारी है। डिसलेक्सिया? वो भाषा के हिसाब से नहीं होता। हिंदी में है तो इंग्लिश में भी होगा। पर मरने हिंदी में ही है। ऐसा नहीं होता चौधरी साहब। रहे ईमानदार, तू इंजीनियर है, डॉक्टर ना है। अच्छा ठीक, प्रेम आपकी मदद कर देगा। हिंदी जबरदस्त है उसकी। कविताएं सुनी है ना आपने? प्रेम, रिहाई पर इतनी उदासी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम छूट रहे हो। मैं बाहर नहीं जाना चाहता। क्यों? प्रीति से नहीं मिलना? वो जिन जालिमों की कैद में है वो मुझे जिंदा छोड़ेंगे तब ना मैडम। I'm sorry प्रेम, लेकिन बेल के बाद मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। मेरी सांसों का पिंजरा दुनिया वाले तोड़े, इससे अच्छा है कि मैं अपनी आखिरी सांसें इसी पिंजरे में तोड़ दूं। चौधरी साहब, प्रेम कैदी हुआ प्यासे के पास। भाई मैं तने कति किसी प्रेमी की तरह ढूंढ रहा था। बाकी सब ठीक चल गया है, बस मेरी हिंदी बड़ी खराब है। नियत के साथ साथ और भी कुछ खराब है? वैसे मेरी दोनों अच्छी हैं। बोल, तू मेरी हेल्प करेगा? नहीं, क्योंकि ये छूट रहा है। अरे यो तो बड़ी अच्छी खबर है। फिलहाल तो इसे आपकी मदद की जरूरत है। आपके खाप के भाइयों ने कसम उठा रखी है कि इसे जेल से निकलते ही मार देंगे। तो कुआं प्यासे के पास नहीं, प्यासा कुएं के पास आया है। कुएं में जातिवाद का जहर मिला हुआ है। और उसे कोई साफ कर सकता है तो वो है आप। यही कराइए इनकी शादी। कोर्ट से ऑर्डर मैं ले आऊंगी। करा सकते हैं इतना? आज आप ये पहनिए। बहन की शादी पे आए हो, मुस्कुरा तो दो। और कन्यादान का लिफाफा छोड़ के ही जाना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शादी जो है वो जेल में ही करा दी गई है। पकवान यहाँ पे बट रहे हैं, मीठी मीठी मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और पंचों और गंगाराम चौधरी दोनों का आशीर्वाद जो है वर वधू को मिल चुका है। ये करके जातिवाद पे करारा तमाचा मारा है 10वीं के सबसे सीनियर छात्र गंगाराम चौधरी ने। कौन जातो भाई? जी कौन जातो? इन दोनों को चुपचाप से पीछे के गेट से निकालो और मुंबई पहुंचा दो। जी साहब। इतने पंचों को आपने बनाया कैसे? कुछ मन है, बड़ा मन है, तो मैंने उन्हें समझाया कि भाई टीम बदल रही है और कुछ के काले कारनामों की जन्म पत्र थी मेरे पास, बस उनकी कुंडली बना ली। इससे आपके वोट नहीं कटेंगे? जितने प्रीति की वजह से कटेंगे उतने ही प्रेम कुमार की वजह से जुड़ जाएंगे। यहाँ X-1, वहाँ X+। अपने अच्छे कामों की इतनी गंदी तारीफ आप ही कर सकते हो। ऐसे मैं देख रही हूँ 10वीं की पढ़ाई की वजह से आप में काफी बदलाव आ रहे हैं और आने भी चाहिए। कोई बदलाव बुदलू ना आया है छोरी। मन ने बस वो चैलेंज पूरा करना है 10वीं पास करने का। चौधरी ना बदलने वाला कभी। वो अंग्रेजी की किताब में लिख रखा है, ए टाइगर नेवर चेंजेस हिज स्ट्राइप्स। लेकिन बाकी हिंदी वाली पटिया तो कमजोर है, दहाड़ेगा कैसे? हाँ जी, तन्ने ने खिंचानी सेल्फी?
पिछवा लेते। हाँ। वैसे तो आप यहाँ टेम्पररी हो। एक बार चौधरी साहब ने 10वीं कर ली तो वो परमानेंट। बढ़िया है। परमानेंट तो तब होंगे ना जब 10वीं पास करेंगे। बस बस दूसरा अटैक आ गया तो 10वीं की जगह 13वीं हो जाएगी। प्लान फेल मैडम। क्या बोल रहा है? इसने बुड़बुड़ाने की बीमारी लगी है। आप बताओ 10वीं की तैयारी कैसी चल रही है? साइंस थोड़ी वीक पड़ रही थी तो ईमानदार पढ़ा देता है। बस हिंदी के लिए किसी को पकड़ना पड़ेगा। मातृभाषा में ही कमजोर हो आप। नाम लिखने में भी तो डंडियां और बिंदियां लगाते हो। आग में घी ना डल्ले मुख्यमंत्रियान, बोलने में कमजोर ना हो। बस लिखने पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हुआ है। मैडम आपकी सारी दिक्कतें दूर कर देंगी। इसने बुड़बुड़ानी की है ना, टांग अड़ानी की भी आदत पड़ गई है। सॉरी मैडम, मीटिंग का टाइम खत्म हो गया। टांगड़ाने की आदत तो इसने भी पड़ गई है। मन्ना तेरे से ज्यादा परवाह है टेम की। अच्छा जी, ख्याल रखियो विज्ञान का और मातृभाषा के ज्ञान का। तन्ने भी कोई जल्दी कट्टी सुनाने की तमन्ना हो तो सुना दे। मरे हुए को लात मारने का रिवाज ना है हमारे गांव में। मैडम, आपने तारे जमीन पे फिल्म देखी है? अच्छा, तभी वो 5 डंडे और बिंदु। बदतमीजी नहीं, वो 10 खत है मारे। आप अक्षरों को उससे शुरू होने वाले एक शब्द के रूप से पहचानिए। चुनाव चिन्ह मान लीजिए उसे उस पार्टी का। मारे सीखने के तरीके की खबरें घंटी ने उड़ा रखी हैं। चलिए ध्यान से देखिए इसे। क्या है ये? नलका। आप न से नलका नहीं, नलके से न सीखिए। ये हाथी का मुंह और ये उसकी सूंड। हाथी से ह। रस्सी से र। अब मिलन होगा। अब हाथी का इलेक्शन सिंबल याद कीजिए। दिख गया। और अब मकान का। अब दोनों को एक साथ देखिए। हाथी मकान के साथ खड़ा है। दिखाती हूँ। ये है हम। ह और म की दोस्ती से बना हम। बस मतलब हम दोनों हैं। फोन लगा डाइन ने। चौधरी साहब काम डाउन।
साइंस आपको मैं पढ़ा दूंगी, और आपको तो खुश होना चाहिए कि ईमानदार की बेल हो गई। इनामदार। इनामदार? आप प्लीज फोन लगाओ। एक्सक्यूज मी मैडम जी। हाँ, बोलो जी मेरे बंद पिंजरे कैसे। मैं अभी भी दहाड़ सकूं। तन्ने अचानक इनामदार की बेल कैसे करवा दी? उसकी घराड़ी आप क्या खूब रोवे थी, और आप तो जानते हो वो सच में ईमानदार है। इंक्वायरी हुई, निर्दोष पाया गया। ये बेगौरती औरत के दिल का दर्द जाने हैं। अरे चिल्लरनी जैसी कुछ औरतें तो मर्दों के दिल को भी जाने हैं। फौरन सीआरपीएफ देती हैं, मुंह से मुंह लगा के। मुख्यमंत्रायण इतना ना उड़े कि पतंग हो जाए, और डोर कटने पे आवारा। मन है बहुत काम है जी। मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, अब आप मेरे मुंह ना लगो। किसी और के लगना हो तो लग जाओ, मैं बहुत ब्रॉडमाइंड हूँ जी। क्या हुआ? टीचर भर्ती घोटाले में सोमवार को अदालत अपनी गठित की हुई एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट सुनेगी, लेकिन बहुत सारे लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री गंगाराम चौधरी नहीं, बल्कि इस घोटाले में उनके मिनिस्टर, उनके विधायक और उनके पर्सनल सेक्रेटरी आरपी टंडन का हाथ है। ठीक से करे, जल्दी कर। भैया जी, उस काव ने भी किया है। पिंकी है, पिंकी। जी 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 मैडम जी, मैं तो अपनी गलती मान लूंगा, पर आप अपनी पार्टी वालों को तो देखो। पार्टी की चिंता ना करे, तू अपनी सोच। जो आप बोलो, बस इस बार बचा लीजिए प्लीज। जी मैडम जी, मैडम जी प्लीज प्लीज, मैडम जी, मैडम जी बस इस बार बचा लीजिए। 10वीं की डेट सीट आ गई के? चौधरी साहब, एक बुरी खबर है चौधरी साहब। दे कौन सी वाली रह गई थी? हिंदी वाली। मैडम जी, ये लेटर आया है। आँख खोलो। क्या हुआ? ना पेट खराब है, ना फ्लू है, पता नहीं बुखार क्यों चढ़ रहा है। स्ट्रेस तो नहीं है? आप स्ट्रेस्ड हो? जो डेट शीट देखो, पहला पेपर ही हिंदी का रखा है, क्योंकि सबने पता है हमारी हिंदी कमजोर है। पहले पर्चे में ही आप पास होंगे। अब निबंध ही 20 नंबर का है। निबंध और कहानियों में ज्यादा फर्क नहीं होता, और कहानियां बनाने में तो वैसे ही आप मास्टर हो। बाकी जैसे भाषण को रट्टा मारते हो, वैसे रट्टा मार लेना।
एग्जाम फीवर? एग्जाम फीवर। क्या है? दही चिन्नी। आज आपका पहला एग्जाम है ना? ये क्या कर रहे हैं आप? जो सीख दे वो गुरु। अन्य जिंदगी व्यर्थ करती मैडम जी। ना मां की सुनी और ना मास्टर जी की। श्राद्ध तो हर साल किया, श्रद्धा ना रखी। 10वीं पहली सीढ़ी है। इसके बाद आपको मौका मिलता है अपने पसंद के सब्जेक्ट चुनने का। वैसे अगर आपने 10वीं पहले की होती तो आप इतिहास ही चुनते ना। ना चुनता तो पॉलिटिक्स ही। A tiger never. Tiger. इतनी टेंशन तो मुझे कभी अपने एग्जाम में नहीं हुई। मैडम आपको क्यों टेंशन होगी? आप तो शेरनी है। चलो शुक्र है, फाइनली आपने अग्री तो किया। तमाम कहमा कहनी के बीच खबर ये आ रही है कि गंगाराम चौधरी का पहला पर्चा, हिंदी का पर्चा जो है वो अच्छा नहीं गया है। इससे सवाल ये खड़ा होता है कि जो गंगाराम चौधरी आपके घरों में वोट मांगने आते थे, बड़े बड़े भाषण देते थे हिंदी में, तब तो उनकी हिंदी जो थी बड़ी ललनटाप रहती थी। अब उनकी हिंदी को ऐसा क्या हो गया कि पर्चा उनका जो है वो खराब हो गया है। हर इस प्रदेश के नागरिक को निबंध लिखा था। मुहावरे, व्याकरण। पासिंग मार्क्स आ जाएंगे ना? पता नहीं, लेकिन इसको कैसे पता? ये ऑपोजिशन की चाल है। वो चाहते हैं कि आप डिमोरलाइज होके फेल हो जाओ। आंसर शीट बिल्कुल सील्ड है, किसी को नहीं पता किसका पेपर कैसा गया है। आपकी किस्मत बस पेपर चेक करने वाले की ईमानदारी पर है। काश मेरे जैसे सब ईमानदार हो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें ब्लड रिपोर्ट दूंगा। आजादी आजादी, मजाक कर रहा था। तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है। यू थिंक फ्रीडम इज अ जोक, मजाक बना के रखा है। ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, हमेशा आता है। आपको टाइम लगता है ना कैलकुलेशन करने में। जैसे ही आंसर पेपर मिले लिख देना। और जो ना आया तो? अरे नहीं आया तो आपको कौन सा टाइम गया, और आ गया तो सीधा 10 नंबर। इतनी जल्दी चौधरी साहब? जल्दी कहाँ, 30 साल की देरी हो गई। पहले पेपर तो चेक कर लो कि आया कि नहीं। लग गया, तू तो आया नहीं। तो
तो अभी खबर ये आ रही है कि जो गंगाराम चौधरी जेल से निकलने के लिए तिकड़म लगाता रहा, उसकी जो बेल है कुछ दिनों पहले हो चुकी है। खैर वो आज यहाँ नहीं आ पाए कोर्ट में क्योंकि उनकी 10वीं का आखिरी पर्चा है, लेकिन उनके भाई जो हैं भारत मिलाप करके लगता है लौटे हैं, तो आज आइए उनसे पूछते हैं इस बारे में। अब क्या कहना है इसको? पूरा हरित प्रदेश और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चौधरी साहब को दोबारा कुर्सी पे देखने के लिए बेचैन। जी एक सवाल है। उन्होंने तो कहा था अगर फेल हो गए तो सीएम नहीं बनेंगे। चौधरी साहब हैं, क्या पता कब पलट जाए। एक बार सरकार चलाने के बाद मैं गाय भैंस ना चराऊंगी। कुर्सी तो आपको छोड़नी पड़ेगी मैडम। और तू देखता जा टंडन, सीएम तो विमला देवी रहेगी। पार्टी की मीटिंग बुलाओ। दिल जो है मायूस मायूस हो रहा है चौधरी साहब, आते रहना। तो चाय चुप पीने। रिलीज ऑर्डर छुपा के क्यों रखा छोरी? छुपाती नहीं तो आप बाहर चले जाते और एक छोरी से चैलेंज हार जाते। अब उम्मीद है कि आप पास भी हो जाएंगे और दोबारा सीएम की कुर्सी संभालेंगे। मन ने सिखाते सिखाते घनी पॉलिटिक्स सीख गई तू। इतना जरूर सीखा चौधरी साहब कि अगर बदलना चाहो तो किसी को भी बदला जा सकता है। चलिए, अगर आपने भी कुछ सीखा हो तो बाहर जाके लोगों का भला कीजिए। भला? A tiger never changes his stripes. कुत्ते की पूंछ। बाकी तेरी हिंदी तो अच्छी है। चलो, बड़ा गेट खुलवाओ। चौधरी ना झुक के आता है और ना झुक के जाता है। जनता तो खुर अकेला क्यों है? तो जी बस हमें अब आगे देखना है। जेल से लीडर छूट के आया था और तुम लोग यहाँ मैडम के दरबार में कहानियां सुन रहे हो। जो लोग सीएम के साथ प्रदेश की भलाई के लिए मीटिंग कर रहे हैं। वो तो मैंने कोर्ट के ऑर्डर में पढ़ लिया था कि कौन कौन प्रदेश के भलाई के लिए क्या क्या कर रहा है टंडन के साथ मिलकर। दागी छवि वाले किसी नेता को टिकट ना मिलेगा। दाग तो आप पे भी लगा है चौधरी साहब। थोड़ा दाग लगा था, मिटा देते हैं। अगले साल वैसे ही इलेक्शन है तो सरकार छोड़ के चुनाव की घोषणा करते हैं। इसमें तो 1 साल की कमाई का नुकसान हो जाएगा जी। और वैसे भी पॉलिटिक्स में रिश्ते नहीं, फायदे जरूरी हो गए। सीएम इसके पक्ष में ना है। बाकी आप पार्टी वालों से पूछ लो। अरे बावड़ी, इनके साथ रिजॉर्ट में 2-3 दिन रहा हूं जब इनका दल बदलने का डर था। तेरे साथ तो आधी जिंदगी गुजारी है। जब तू अपनी ना हो सकी तो इनका क्या भरोसा। लोकतंत्र है जी, पूछना चाहिए। जो मेरे साथ है हाथ उठाओ। श्रीमती बिमला देवी जी जनता पार्टी नहीं लीडर फॉलो करती है। अब तो चुनाव होके ही रहेगा। चौधरी का कद ना कभी कटा है ना कभी कटेगा। कद तो घटेगा जी, चुनाव और 10वीं के रिजल्ट दोनों से।
अच्छा, हिंदी का प्रचार कैसा गया आपका? सुना पहले ही पढ़ गया था इस बार एग्जाम में। कभी चेहरे अजी ऊंचा बोलना करो। आप क्यों भूल जाते हो आप सीएम के हस्बैंड हो? पुराने पापियों को बुलाओ। मेरा एक ही सवाल है, साथ देगा? जरूर, कब नहीं दिया है? मैं आपके साथ हूँ जी। क्यों ना दे रहे आप किले चौधरी साहब? पर परेशानी ये है कि दाग बहुत बड़ा लग चुका है। दाग नहीं, कलम। खाप नाराज है आपसे। पार्टी वर्कर्स भी नाराज हैं। वोट परसेंटेज भी गिर गया है। मैं तो आपके साथ हूँ जी, लेकिन इस बार आपकी लहर ना है। जमाना बदल गया है। प्रदेश को जवान खून की जरूरत है। माफ करो भाई साहब। चलता हूँ भाई साहब। अच्छा जी, चलता हूँ। साथ देगा? ऊपर वाला आंखें सबको देता है, नजर किसी किसी को, दिमाग सबको देता है, समझ किसी किसी को। ये जो आंखें और नजर, दिमाग और समझ के बीच का जो अंतर है, ये शिक्षा से बढ़ता है। शिक्षा वो खिड़की है जो खोलो तो दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। उसमें बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तारे क्यों टूटते हैं से लेके अपने क्यों छूटते हैं। आदमी जब पेड़ से उतरा, गुफा से निकला, उसने आसपास देखा, सवाल पूछे, उनके जवाब तलाशे ताकि सिर्फ इंसान की नहीं, पशु पक्षियों की जिंदगी भी बेहतर बन सके। शिक्षा तो हमें चांस पे ले गई, लेकिन हमने इसे सिर्फ एक कमाई का जरिया बना रखा है। शिक्षा भगवान से हमारी टक्कर है, क्योंकि वो चाहता था कि हम उसे टक्कर दें। उसने कोई मैनुअल देखकर हमें धरती पर नहीं भेजा था, हमने करके सीखा है। सेब को गिरता हुआ देखकर ग्रेविटी सीखी है और पानी में डूबते हुए जहाज के तैरने का विज्ञान खोजा। ये सीखो कि सीखना कैसे है, सोचना कैसे है, मुश्किलों का हल कैसे ढूंढना है। और कोई भी बड़ी चीज तुरंत हासिल नहीं हो जाती, उसके लिए लगन और मेहनत जरूरी है। हमारा देश स्वतंत्र है, मजबूत है, पर इसे और अच्छा बनाने का काम कुछ गिने चुने लोगों का ही नहीं है, हम सबका है। तो हमें देश और समाज के प्रति अपना काम सही से करना होगा, और अपना काम सही से करने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। तो पते की बात यो है कि शिक्षा ज्ञान के बिना और ज्ञान अनुभव के बिना अधूरा है। दोनों मिलेंगे तभी देश का भला होगा, वरना तो घर में छोरे ने लाख की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी हो, घर का पंखा पास की दुकान का पप्पू मिस्त्री ही ठीक करेगा। जो राजनीतिक सोना है, जो तो एक शुरुआत है शिक्षा की। शिक्षा वो नदी है जिसमें कूदकर मेरे जैसा रंगा सियार भी इंसान बढ़ जाता है।
और मैं गंगाराम चौधरी आपको और आपके बच्चों को ये शिक्षा मुफ्त में दूंगा। आपको और आपके बच्चों को ये शिक्षा मुफ्त में दूंगा। कोई चुनावी मुद्दा नहीं था तो शिक्षा को ही मुद्दा बना लिया। कमाल है। 3 तारीख को रिजल्ट है जी मैडम, चुनाव का भी और 10वीं का भी। अब जाके पता चलेगा कि ये टाइगर है या हमारे साथ यहाँ पे हरित प्रदेश के सबसे फेमस हलवाई जुड़े हुए हैं। सरकार किसी की बने लेकिन मिठाई जो है इनकी बनती है। तो कितने ऑर्डर है आपके पास? जीत का अंदाजा तो हमें पहले से ही था। तब मेरे पास 1500 किलो का ऑर्डर था। एग्जिट पोल आने के बाद 3000 किलो का ऑर्डर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है सर? देखिए, काउंटिंग तो एक फॉर्मेलिटी है जी, नतीजे तय है। सरकार हम बना रहे हैं, लड्डू खाओ। बढ़िया 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 बढ़िया। तो मैडम आपको क्या लगता है? जी, हमारी बिमला देवी इस बार सीएम और अगली बार पीएम। अगली बार पीएम। विमला देवी किसी भी वक्त यहाँ से नीचे आ सकती है। रेड कार्पेट उनके लिए तैयार है, माहौल तैयार है। जीत की राह उन्हें जो है वो दिखाई देने लग गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। आज हरित प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। पूर्व मुख्यमंत्री गंगाराम चौधरी और वर्तमान मुख्यमंत्री बिमला देवी चौधरी आमने सामने है। ये लड़ाई सिर्फ सियासी नहीं है बल्कि पति और पत्नी के बीच। काउंटिंग स्टार्ट होली भाई साहब। और जो शुरुआती रुझान हमें मिल रहे हैं उसमें गाड़ी निकाल। हरित प्रदेश पार्टी के तमाम उम्मीदवार गंगाराम चौधरी के महागठबंधन के उम्मीदवारों से आगे चल रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर नतीजे आपके सामने हैं। बिमला देवी के तमाम उम्मीदवार रेस जीतते हुए नजर आ रहे हैं और ये गंगाराम चौधरी की मायूस तस्वीर आपके सामने। देखिए, अगर शुरुआत ऐसी है तो अंजाम भी ऐसी है। तो तमाम जो कार्यकर्ता है हरित प्रदेश पार्टी के वो रिजल्ट आया? उसी का इंतजार है। अरे 10वीं का। चौधरी साहब, पूरे 57% आप पास हो गए। सूरज सजता है, चौधरी एग्जिट पोल में हर बार हारता है, लेकिन एंड रिजल्ट में हमेशा जीतता है। टाइगर।
जोगी तेरे मन के सितारे गोरी दे तेरे मौज मीनारे रब बहकेगा तुझको किनारे। हरित प्रदेश के पार्टी ऑफिस में कल जहां पटाखे फूटे जा रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी, वही मजमा जो है आज युवा स्वराज पार्टी के दफ्तर के बाहर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि गंगाराम चौधरी ने 10वीं के साथ साथ चुनावी दंगल में भी अपना परचम जो है लहरा दिया है, वो जीत गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे गंगाराम चौधरी से 10वीं में पूरे 2% ज्यादा बने थे, पूरे 59%। तन्ने चकी है पावर। वो सांप कई साल पहले मन्ने दस चुका है। उसके जहर के असर से आंख बंद हो जावे है। मन्ने चकी है पढ़ाई, उससे आंखें खुल जावे हैं। जहर उतरने में टाइम तो लगेगा जी। वैसे मैं अभी भी आपकी पत्नी हूँ या उस मामले में भी कोई गठबंधन कर लिया? तन्ने 8 वचन लिए होंगे बिम्बो, मैं तो साथ ही निभाऊंगा। विधायक दल की ओर से मेरा प्रस्ताव है कि श्री गंगाराम चौधरी जी हरित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में गणित से इलेक्शन जीते जाते हैं, लेकिन सरकार चलाने के लिए सही पद पे सही आदमी होना चाहिए। आपके जैसा ईमानदार युवा नेता मेरा मुख्यमंत्री बने, इससे बड़ी बात ना हो सके। सुनो ठंड रखो, एक पद का लालच भी है। मैं गंगाराम चौधरी ईश्वर के साथ साथ अपने गुरुओं श्री घंटी, श्री रायबरेली, श्री इनामदार और कुमारी द्रुति देसवाल की शपथ लेता हूं कि मैं हरित प्रदेश के शिक्षा मंत्री का कर्तव्य पूरी